हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई IIM विशाखापट्टनम इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा इंटरव्यू रिलेटेड, फील फ्री टू रीच आउट मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड आई हैव अ वन अनाउंसमेंट गाइज, आई एम गोइंग टू टेक सेशन ऑन अनअकैडमी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIM इंटरव्यू। टाइम जो है वो 9:30 PM है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा देन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं था, बहुत ज्यादा चिल भी नहीं था। इट्स काइंड्स ऑफ मॉडरेट। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इंटरव्यूअर ने कहा मुझे ग्रिल करने का ट्राई किया, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा 10th 63 है, 12th 65, डिप्लोमा 78, इंजीनियरिंग 80, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बेसिकली। और पैनलिस्ट 2 थे और इंटरव्यू का ड्यूरेशन था अराउंड 15 से 18 मिनट। नाउ कम्स टू द एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी कि तुम कहाँ से ज्वाइन किए हो। तो मैं उस टाइम पटना में था तो मैं पटना आंसर किया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई IIM विशाखापट्टनम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो भी IIM इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है और किसी भी बी स्कूल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हर एक कोई प्रिपेयर करता है, तो मेरे लिए भी बेसिक था और मैं इसका इजिली आंसर किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे लिए एकदम से अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आपने जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बोला है उसी से इंटरव्यू ड्राइव होती है। बट जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था वो एकदम से बाउंसर यू कैन से कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने रिवर हैं। तो एकदम से मैं सरप्राइज हो गया कि यार रिवर कौन ही काउंट करता है, मतलब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट स्टिल आई टुक सम टाइम एंड आंसर, और फिर मैं बाद में जब चेक किया तो वो सही निकला। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि डू यू नो हाउ टू स्विम, बिकॉज जो मेरा गांव है वो एट द बैंक ऑफ रिवर है, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से डिराइव हुआ। तो यस आई नो हाउ टू स्विम, तो आई आंसर सिंपली यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर यू गुड स्विमर और नॉट। तो आई आंसर्ड कि आई नो हाउ टू स्विम बट आई एम गुड स्विमर और नॉट आई कांट कमेंट ऑन दिस। सो इस पे उन्होंने थोड़ा सा हंसा। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा कोर सब्जेक्ट पे आ गए कि हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये मेरे लिए बेसिक क्वेश्चन था, तो इसको मैं इजीली आंसर किया और थोड़ा सा बहुत अच्छे से आंसर किया। बिकॉज अगर आपके फोर्टे का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से जस्टिफाई और अच्छे से आंसर करना चाहिए बिकॉज इंटरव्यूअर थोड़ा सा इंप्रेस हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे कोर मैकेनिकल से था विच इज लॉन्ग लास्टिंग आयरन और रबर, तो इसका भी मैं आंसर किया। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम इकोनॉमिक्स जानते हो। मैंने बोला कि नहीं आई डोंट नो इकोनॉमिक्स। फिर स्टिल उन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि मैं बोला इकोनॉमिक्स नहीं आती है बट स्टिल उन्होंने इकोनॉमिक्स पूछना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन था कि हाउ इकोनॉमिक वर्क्स। तो आई सिंपली आंसर्ड कि आई डोंट नो, सॉरी सर, बिकॉज मुझे पता ही नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में, बट स्टिल उन्होंने पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज GST एंड GNT। तो GST मुझे पता था बट GNT के बारे में मैं कभी सुना ही नहीं था। तो आई सिंपली आंसर्ड कि GST क्या होता है। तो ये अब थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप चालू हुआ था बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स बोला कि नहीं आता है, फिर स्टिल इंटरव्यूअर ने इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू नो फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं इसको ब्रीफली आंसर किया और मुझे पता भी नहीं कि ये मैं आंसर सही किया था या गलत, अभी मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या आंसर किया था। फिर उसके बाद उन्होंने सिंपल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो फॉरेन करेंसी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है। तो भाई ये कोर इकोनॉमिक्स मैं सिंपली ट्राई किया, मैं पहले ही बोल दिया कि सर आई डोंट नो अबाउट मच दिस बट आई वांट टू ट्राई। तो उन्होंने बोला कि ओके गो अहेड। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फिर मैथमेटिक्स पे आ गए, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एज ए इंजीनियर ये सब तो मेरे लिए बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं इसका बहुत अच्छे से आंसर किया। एंड मतलब ऐसे एक्सप्रेशन से पता चला था कि इंटरव्यूअर वाज सेटिस्फाइड विद माय आंसर। तो इतना जो क्वेश्चन था वो पैनल 1 का था, मतलब 7-8 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, बीच में थोड़ा सा उन्होंने ग्रिल करने का भी ट्राई किया, फिर थोड़े से फुल टॉस भी दिए। तो अब आते हैं पैनल 2 पे। तो पैनल 2 में स्टेटली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो और IIM वाईजैक का कैंपस अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तुम क्या मटेरियल सजेस्ट करोगे। एज ए MBA स्टूडेंट हमेशा आप देखते हो कि कहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, कहाँ पे शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का बेनिफिट हो रहा है। तो मैं इसको ध्यान में रख के आंसर किया कि मुझे जहां थोड़ा सा कॉस्टिंग कम पड़ेगी वहां वो मटेरियल में परचेज करूंगा। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी मटेरियल है उनका सारा कॉस्ट सेम है,
तब बताओ कौन सा मटेरियल चूज करोगे। फिर मैं उसके बाद बोला कि मैं वो मटेरियल चूज करूंगा जो वेदर कंडीशन को सूट करे, कि वाईजैग है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा रस्ट कम होने वाला मटेरियल चूज करेंगे, थोड़ा सा जो एस्थेटिक दिखे, ब्यूटी लाए, थोड़ा सा लाइट वेट हो, वैसे मटेरियल चूज करेंगे। तो फिर इस पे मुझे लगा कि वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद डायरेक्ट थोड़ा सा जीके वगैरह क्वेश्चन पे आ गए कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो आई नो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, मैं आंसर किया। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। तो ये बेसिक जीके क्वेश्चन है, तो ये भी मुझे पता था, आई आंसर्ड। फिर उन्होंने इस पे पूछा कि यूनियन टेरिटरी के नाम लो। 8 या 9 यूनियन टेरिटरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं सबके नाम लिया क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रिपेयर किया था, तो आई न्यू ऑल द यूनियन टेरिटरी नेम। अभी भी मुझे पता है, मतलब एक आधा मिस हो जाए बट अभी भी स्टिल मुझे पता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो मैं इसके लिए भी प्रिपेयर किया था कि जितने भी मेजर पोर्टफोलियो आपका बिहार गवर्नमेंट का हो गया और यूनियन गवर्नमेंट का हो गया, तो उन सब का नाम मुझे पता था, तो मैं आंसर किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि IIM विशाखापट्टनम के डायरेक्टर का नाम क्या है। बिकॉज जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है और IIM विशाखापट्टनम के जो डायरेक्टर सर है, उनका सरनेम थोड़ा सेम है। मतलब जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर वो चंद्रशेखर, और यहाँ भी ये सर का नाम चंद्रशेखर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि वैट और जीएसटी में डिफरेंस क्या है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, बट मैंने ट्राई किया था कि वैट जो होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जीएसटी होता है गुड सर्विस टैक्स होता है। फिर जो जीएसटी होता है कॉमन प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है जीएसटी, और पेट्रोल डीजल ये सब पे वैट अप्लाई होता है। तो ये था पैनल 2 का क्वेश्चन यार। और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई ऑलरेडी टोल्ड कि थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ था, मतलब बीच में थोड़ा सा उन्होंने ग्रिल करने का ट्राई किया कि इकोनॉमिक्स नहीं पता, फिर भी इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछे। बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, बिकॉज बीच में आपको फुल टॉस क्वेश्चन भी मिले जिसका आप इजिली आंसर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और अगर कुछ डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा और लिंक्डइन पे रीच कर सकते हैं। सो बाय बाय गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।